हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 48% वुमेन है, जो हर दिन हम आदमियों से एवरेज 94 मिनट्स यानी 1.5 घंटा ज्यादा काम करती हैं। और जो वर्किंग वुमेन नहीं है वो रोजाना करीब 7 घंटे घर का काम करती हैं, जिसके लिए उन्हें ना कोई सैलरी मिलती है और ना ही कोई अप्रिसिएशन। लेकिन फिर भी वो रोज सुबह टाइम से उठ जाती है और घर के कामों में लग जाती है, सिर्फ इसलिए कि उसके परिवार को कोई कमी महसूस ना हो। अब बात कड़वी है मगर सच है कि हमारे वेद पुराण में जिन औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, आज उन्हीं को 90% लोग अपने इक्वल यानी बराबर का दर्जा तक नहीं देते, बल्कि उनके लिए तो औरत सिर्फ घर का काम करने के लिए बनी है। और ये मैं नहीं बल्कि डेटा कह रहा है। जी हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट में दुनिया की ओवरऑल 146 कंट्रीज में से जेंडर इक्वलिटी में इंडिया 127वें पोजीशन पर है और 21st सेंचुरी में भी भारत में ओवरऑल 64% जेंडर गैप है। तो इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी वुमेन को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या भारत में वुमेन एम्पावरमेंट की प्रोग्रेस हो रही है, चलिए जानते हैं इस आई ओपनिंग वीडियो में। चलिए बात करते हैं वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो वुमेन को फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, पैट्रियार्की यानी एक ऐसा सोशल सिस्टम जिसमें मेंस को पॉलिटिकल लीडरशिप, प्रॉपर्टी कंट्रोल और मॉरल अथॉरिटी से लेकर घर की लड़कियों के फ्यूचर से जुड़े डिसीजंस लेने तक प्राइमरी अथॉरिटी दी जाती है। आपने देखा होगा कि लड़का देखे बिना रिश्ता तय कर देना, बहू बेटियों को आगे पढ़ने ना देना और शादी के बाद नौकरी ना करने देना जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें पैट्रियार्कल सोसाइटी लड़कियों के सपनों को दबा देती है, जिसकी वजह से आसमान में उड़ने के सपने देखने वाली एक लड़की शादी के बाद 4 दीवारों में बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि आप कहेंगे कि ये सब गांव की बातें हैं, सिटीज में अब लोग मॉडर्न हो रहे हैं और लड़कियों को पूरा अधिकार दे रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कुछ और ही कह रही है। शुरुआत में हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की थी, चलिए उसी रैंकिंग को एज अ रेफरेंस लेकर जानते हैं कि इंडिया में वुमेन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है। तो इस इंडेक्स में डिफरेंट कंट्रीज को 4 मेजर डायमेंशंस के सहारे रैंक किया जाता है, जिनमें हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशनल अटेनमेंट, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट शामिल है। सबसे पहले हम हेल्थ एंड सर्वाइवल की बात करें तो यहाँ बेटी जन्म लेते ही जेंडर पैरिटी में पीछे छूट जाती है, क्योंकि जेंडर गैप इंडेक्स की 146 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक 146 ही है। इंडिया में आज भी ज्यादातर घरों में बेटी को घर की लक्ष्मी नहीं बल्कि बोझ माना जाता है। फीमेल फीटिसाइड को रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के अनेक प्रयासों के बावजूद आज भी लोग चुपके से होने वाले बच्चे का जेंडर जानने की कोशिश करते हैं और अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन करवा देते हैं। विकिपीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से लेकर आज तक इंडिया में 10 मिलियन फीमेल फिटसेस का इल्लीगल अबॉर्शन किया गया है, जो काफी चिंताजनक है। वहीं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के मुताबिक रिप्रोडक्टिव एज की 57% वुमेन्स और 5 साल से छोटी 67% बच्चियों को एनीमिया की बीमारी है, जिसमें उनकी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते, जिसका मेन रीजन है डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशंस ना लेना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके साथ भी एक सोशल कस्टम जुड़ा हुआ है, जिसमें घर के पुरुषों को घर में अवेलेबल रिसोर्सेज में से प्रायोरिटी दी जाती है, जिसकी कटौती फीमेल्स को अपने खाने में से भरनी पड़ती है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एक गर्ल चाइल्ड को यहाँ भी जेंडर इक्वालिटी नहीं मिल पाती, इसलिए एजुकेशन अटेनमेंट के मामले में भी इंडिया का रैंक 107 है। आज इंडिया में पुरुषों का लिटरेसी रेट 84.4% है, जबकि महिलाओं का सिर्फ 71% है। इंडिया में सदियों से एजुकेशन सेक्टर में लड़कियों को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। परिवार वाले बेटियों के मुकाबले बेटों की पढ़ाई में ज्यादा खर्च करते हैं और अगर लड़की जिद करे तो उसे कहा जाता है कि तू पढ़कर क्या करेगी, तेरी तो जल्दी शादी करवा देंगे, फिर तुम्हें वहां नौकरी करने दें या ना दें, इससे अच्छा दहेज के लिए पैसे बचाते हैं। वहीं कई बार तो बड़े बुजुर्ग ये भी कह देते हैं कि बेटी तो पराया धन होता है, जो एक लड़की के दिल को कितनी ठेस पहुंचाता होगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते।
हालांकि गर्ल्स को इक्वल एजुकेशन राइट्स दिलवाने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कई स्कीम्स लॉन्च किए हैं। इसलिए लेटेस्ट जेंडर पैरिटी इंडेक्स के मुताबिक गर्ल्स की प्राइमरी एजुकेशन में इंडिया ने काफ़ी ग्रोथ दिखाई है, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन से आज भी करोड़ों लड़कियां इससे वंचित रह जाती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की। इसमें भी हमारे देश ने कुछ खास ग्रोथ नहीं की है, बल्कि इसमें इंडिया का रैंक 143 है, जिसके पीछे सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी 3 कंट्रीज है। फाल्गुनी नायर, किरण मजूमदार शॉ से लेकर दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल तक कुछ सक्सेसफुल वुमेन को देखकर हम कहते हैं कि हमने वुमेन को इकोनॉमिकली ग्रो करने की आज़ादी दी है। लेकिन असल में इस सेक्टर में भी इक्वालिटी लाने के लिए इंडिया को काफ़ी प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। आखिर में बात करते हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की, तो 146 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 48 है, जो बाकी रैंक से तो अच्छा है, लेकिन हमारा पड़ोसी बांग्लादेश इस रैंकिंग में हमसे कई गुना ज़्यादा आगे 9th पोजीशन पर है। पिछले कई सालों से पार्लियामेंट में 33% वुमेन रिजर्वेशन की मांग की जाती है, लेकिन आज भी लोकसभा की 542 सीट्स में से सिर्फ 78 सीट्स वुमेन एमपीज के नाम है, जो कि सिर्फ 14% होता है। हालांकि 2024 में नए पार्लियामेंट मेंबर्स में से 33% वुमेन एमपीज को सीट दी जाएगी, क्योंकि 2023 में ही ये बिल पास हो गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और बाकी लोकल इलेक्शन बॉडीज में वुमेन रिजर्वेशन इंश्योर करने के बावजूद वुमेन सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह इलेक्ट की जाती है, जबकि उनके हस्बैंड या फैमिली मेंबर्स के पास ही असली पावर होती है। इन सभी के अलावा आज भी 30% मैरिड इंडियन वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है। इसके अलावा 2019-20 में रजिस्टर्ड टोटल रेप केसेस में से 44% केसेस में विक्टिम का उनके रिलेटिव या किसी जानने वाले ने ही रेप किया था। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 30% यानी हर 3 में से एक वुमेन ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फिजिकल या सेक्सुअल वायलेंस फेस किया है। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट पर। अब यहाँ जेंडर पैरिटी में जितने नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इंडिया उतनी ही तेजी से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी प्रोग्रेस कर रहा है। जैसे कि पिछले 75 सालों में कई सरकारों ने वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया है। नतीजन इंडिपेंडेंस से आज तक इंडिया में वुमेन लिटरेसी रेट 68% इंक्रीज हुआ है, जो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। इसके अलावा वर्क फोर्स में भी अब वुमेन को सिर्फ वेज वर्क, रिसेप्शन वर्क या पब्लिक रिलेशन जॉब से हटकर सेल्स और मैनेजमेंट रोल्स भी मिल रहे हैं, जो पहले सिर्फ पुरुषों को ही मिला करते थे। वुमेन इन बिजनेस रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 10 मिलियन एंड 1 बिलियन रेवेन्यू वाली मिड मार्केट इंडियन कंपनीज के सीनियर मैनेजमेंट में 34% वुमेन है। वहीं बीटेक पानी पूरी वाली से लेकर वड़ा पाव गर्ल तक अब भारत की जनता फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को काफी सपोर्ट कर रही है, यानी अब हमारी सोच बदल रही है। अब बात करें गवर्नमेंट की, तो भारत सरकार ने भी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला शक्ति केंद्र, वर्किंग वुमेन हॉस्टल और वुमेन हेल्पलाइन स्कीम जैसे कई योजनाएं शुरू की हैं, जिससे वुमेन एम्पावरमेंट में काफी हेल्प मिल रही है। जैसे कि हमने देखा, पार्लियामेंट में 33% सीट्स वुमेन एमपीज के लिए रिजर्व करने का वुमेन रिजर्वेशन बिल भी 2023 में पास हो गया है। ऐसे में अब जो सरकार बनेगी उसमें 33% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज वुमेन होंगी। और हम ये नहीं भूल सकते कि कई इंडियन वुमेन ने पैट्रियार्की की बेड़ियां तोड़कर पूरी दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन किया है। जैसे कि वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला, क्रिकेटर झूलन गोस्वामी, इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, फाइटर पायलट भावना कांत और सेल्फ मेड बिलियनर फाल्गुनी नायर। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां विमेन ने इन सभी से यह साबित कर दिया कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर देश की बाकी बेटियां भी अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। बस उन्हें जरूरत है तो हमारे सपोर्ट की। क्योंकि दोस्तों, एक लड़की को सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में इक्वालिटी और ग्रोथ अचीव करने के लिए हमसे और आपसे देवी का दर्जा नहीं चाहिए,
उसे बस इक्वल ह्यूमन और सिटीजन राइट्स की जरूरत है, जिसके लिए गवर्नमेंट तो कई सालों से मेहनत कर रही है, लेकिन हमारे समाज के कई वर्ग अब भी एक लड़की को समानता से जीने का अधिकार नहीं दे पा रहे हैं। यानी कानून में चाहे कितने भी बदलाव क्यों ना हो जाए, लेकिन जब तक हम और आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे, ये समाज नहीं बदलेगा और ना ही भारत की आधी आबादी का भविष्य बदलेगा। इसलिए हमें अपनी पिछड़ी हुई सोच को छोड़ना होगा और लड़कियों को अपना भविष्य खुद लिखने की आज़ादी देनी होगी, ताकि उन्हें अपनी लड़की होने का दुख नहीं बल्कि गर्व हो। दोस्तों, विमेन एम्पावरमेंट की जर्नी हर एक व्यक्ति से शुरू होती है। चलिए हम उन्हें और मजबूत और काबिल बनने के लिए ऐसी दुनिया बनाएं जहां हर लड़की और महिला को सफल होने और उन्नति करने का बराबर मौका मिले। इसमें आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।